हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी रहवासी। और कल मैंने आपको दिखाया था गोपेश्वर तक, और आज मैं आपको गोपेश्वर से आगे दिखाऊंगी जहां हम लोग जा रहे हैं, जहां की हमारी ट्रैकिंग है, गाड़ी तक ट्रैकिंग है। उसके बाद तो हमें पैदल ही जाना है। तो ये रहा, हम गोपेश्वर से आगे निकल चुके थे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में, अभिनंदन है आप लोगों का। और ये देखो, हम गोपेश्वर से निकल चुके हैं आगे की ओर। लेकिन यहाँ पे ना मुझे चोपता वाली फीलिंग आ रही थी, जो चोपता में होती है ना, मतलब ठंडी ठंडी, और पेड़ पौधे की जो भी प्रकृति की सौंदर्य हुए हैं वो जो है मुझे चोपता जैसी लगी। तो मैंने गाड़ी वाले भैया से पूछा कि भैया क्या ये रूट चोपता के लिए जाता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चोपता के लिए ही जाता है। यहाँ से आप चोपता भी जा सकते हो और रुद्रनाथ भी जा सकते हैं, यहाँ से अनसुईया माता भी जा सकते हैं। बहुत सारे रूट हैं इस वाले रास्ते से भी। और बहुत ही सुंदर दृश्य था। ये देखो सामने गोपेश्वर। पर अफसोस ये कि हम लोग मॉर्निंग में ना गोपीनाथ मंदिर, गोपेश्वर में जो है गोपीनाथ मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है ना लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये था बहुत खूबसूरत गोपेश्वर। लेकिन अफसोस है कि हम लोग गोपीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। गोपेश्वर में जो है गोपीनाथ मंदिर है, बहुत फेमस है। और जो होली के टाइम तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं होली खेलने के लिए। फूलों की होली यहाँ पे खेली जाती है। और देखो कितना प्राकृतिक सौंदर्य है। गोपेश्वर जो है ना, सेम ऐसे लगता है जैसे पौड़ी होगा, है ना, कंडोलिया के नीचे पौड़ी है, जैसे सेम वही फीलिंग आ रही थी हमें। और देखो पहाड़ियाँ की, देखो चोटियाँ कितनी खूबसूरत है। बचपन में जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे ना, मैम कहती थी सीनरी बनाओ, तो हम भी ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ऐसे अप डाउन करके पहाड़ बनाते थे। फिर नीचे एक झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़ी बने एक पेड़ बनाएंगे, फिर एक पुल बनाएंगे नीचे से, फिर ऐसे ब्लू कलर की एक नदी बनाएंगे। तो ये हम लोगों के ना, मेरी जो थिंकिंग और थी कि हम लोग बचपन में ऐसे ही बनाते थे। लेकिन देखो जो नेचुरल ब्यूटी है ना, कितनी खूबसूरत है। हम पहाड़ में रहते, लेकिन मतलब घाटी में ही रहते, लेकिन पहाड़ जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। और ये देखो, मेरी फ्रेंड मुझे बोली थी कि यार चश्मा दिखाना, जरा अपना गूगल्स दिखाना अपना। तो मैं उनसे कहती कि जब मैं गई थी लेने, क्यों नहीं फ़ोन किया मुझे, यहीं से देख ले तो बस। मेरे पे इस पर लगा हुआ है ना, अच्छा है। एक्चुअली क्या ना, मैं घर छोड़ के आ गई थी अपने जो गूगल्स थे मेरे। होता ही है ना, रट्टा बट्टी में रात में जो है बारिश हो गई थी, तो हम लोग घबरा भी रहे थे कि हाय राम, अब क्या होगा, सारा प्लान कैंसिल होने वाला। बहुत टाइम हमारा एक प्लान बना था, मतलब इससे पहले भी हम कई बार जा चुके हैं। लेकिन होता है ना कि बहुत एक्साइटमेंट होती है जब हम कहीं जाते हैं ना, तो रात भर नींद नहीं आ रही थी। बार बार पर्दा खोल के देख रही थी कि यार बारिश तो नहीं रही, बारिश तो नहीं। इसलिए मेरा सामान ना छूट ही गया था आधा। पर वो तो चलो मार्केट में थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया था। देखो आसमान भी इतना साफ दे रहा था, मतलब रात में इतनी गंदी बारिश, तूफानी बारिश हुई, लेकिन मॉर्निंग का व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत व्यू है। मन बहुत खुश हो रहा था, पुलकित हो रहा था, मतलब मन अंदर से कि यार चलो टचवुड, हमें जो है मौसम ने भी जो है हमारा साथ दिया। तो हम लोग ना गोपेश्वर से बहुत आगे बढ़ चुके थे और अब हम जा रहे थे मंडल की ओर। मंडल ना यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, 12-14 किलोमीटर ही है मतलब। तो हम लोग ना निकल गए थे। और ये देखो बहुत ठंडा ठंडा, मतलब सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी। ये जो प्रकृति की जो है ना नेचुरल जो ब्यूटी है, ये इससे ना मन को बहुत शांति मिलती है। कभी आप घर बाहर, कभी अपने लिए भी टाइम निकाला करो और निकल जाया करो आप भी घूमने, प्रकृति की ढूंढ में। बाज़ारों के शोर शराबे से जो है मन भर गया अब तो। बस हमेशा जो है शोरगुल स्कूटियों का, गाड़ियों का होता है ना मोहल्ले में। खैर लोग अब ज़्यादा फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो वैसे भी वेदर, शहरों में तो वेदर गर्म होता ही है, चाहे कैसे भी है, चाहे टाउन एरिया है, चाहे जैसे भी है। लेकिन कभी कभी ना एकांत में रहने की इच्छा होती है, तो हम लोग फ्रेंड सर्कल में निकल जाते हैं कभी कभार। तो हम निकल चुके थे काफ़ी दूर, बस अब आने ही वाला था। और अब आपको मैं एक शॉकिंग चीज़ और दिखाने वाली हूँ, आप बने रहिए। तो ये देखिए, ये है एक मंडल में ना एक सगर गांव है। सगर से अभी आपको दिखेंगे, यहाँ पे खूब सजा होगा, पतंगे वतंगे लगी होंगी। और आपको पता है, ये देखो ये पतंगे आपको दिख रही होंगी। और आपको पता होना चाहिए कि पतंगे जो है ना, ये कहाँ हमें लेके जा रही हैं। तो हम लोग चल पड़े थे काफ़ी दूर, लेकिन मतलब ये हो रहा था कि यार पता नहीं कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। मतलब टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमने ये था कि लक्ष्य था कि हमने वापस आना है। और जो सुनने में आता ये था कि नहीं बहुत दूर है। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो छोड़ो, बारिश भी थी रात को, घर ही तो जाना है, पहुँच ही जाएंगे। फिर भी अपने टाइम से हम निकल ही चुके थे, सुबह निकले थे। तो ठीक ठाक टाइम पे हम यहाँ पर थे, 7:30-8 बजे जो हम यहाँ पर चल रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। हम लोग जब गए ना, तो ये देखो, अब आप ये देखो नीचे देखो, गांव में मंदिर देखो, कितना खूबसूरत मंदिर है, कितने सुंदर मंदिर है। गांव में बने होते हैं ना मंदिर,
तो एक सामूहिक मंदिर में बने होते हैं और सामने गांव है, बहुत ही सुंदर और प्यारे गांव थे। और अब आपको मैं ले चलती हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह, छोटा सा कस्बा है लेकिन देखिए यहाँ पे सजा हुआ है, बहुत ही सजा हुआ है। और यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ से ना सगर है, यहाँ पे इस जगह का नाम सगर है। और यहाँ से आपको ना रुद्रनाथ की ट्रैकिंग के लिए रास्ता मिलेगा। जी हाँ, ये गेट जो दिख रहा है ना, यहाँ से ना आप ये गोपेश्वर मंडल में ही आता है नगर पालिका में, और यहाँ से ना आपको वहाँ जा सकते हो, रुद्रनाथ की ट्रैकिंग जा सकते हो। रुद्रनाथ कम से कम ना 20-22 किलोमीटर है। हालांकि यहाँ पे 20 किलोमीटर लिखा था, लेकिन 20 किलोमीटर तो नहीं हो सकता है, तो खैर ज़्यादा ही। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ट्रैकिंग का शौक है, वो जो है यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं। गोपेश्वर से आगे आप मंडल आओगे और मंडल में ही जो है ये पड़ता है। तो हम लोग चल पड़े थे और अब हम मुड़ गए थे अपने रास्ते की तरफ। हमें भी ना मंडल से आगे नहीं जाना था, आगे जाते ही तो तुंगनाथ चोपता वाला रूट आता, लेकिन हम वहाँ से राइट में टर्न हो गए थे। और राइट में टर्न होने के बाद ये हम निकल गए थे अपने रास्ते की तरफ। और ये अब हम लोग मुड़ गए थे अनुसुईया माता के मंदिर के लिए। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीकी था। तो देखो बादल, देखो ना कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं, मतलब ब्लू आसमान है, वाइट कलर के क्लाउडिंग, देखो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मुझे ये व्यू ना बहुत मतलब मन को लुभाने वाला जो होता है वो है कि आप इन बादलों में ना आप किसी की भी प्रकार एक टक आँख लगा के देखोगे ना, तो आपको कुछ न कुछ छवियाँ नज़र आती रहती हैं। तो ऐसे ही लगता है, कभी सोचते हैं कि घोड़ा तिरछा हो रहा है, कभी सोचते हैं कि यार परियां आ रखी हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ से जो हम निकल पड़े थे और अब हम अपने उसकी तरफ, रास्ते की तरफ जा रहे थे। बस अब हमारा भी स्टेशन आने ही वाला। आप आगे भी बने रहना हमारे साथ। तो मैं आपको आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।